गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे कि उत्तल लेंस में कोई प्रतिबिंब का किरण आरेख हम कैसे खींचेंगे, कोई वस्तु कहाँ रखी उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसमें कई चीज़ों को देखना, 4 चीज़ों को आपको देखना होता है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है। तो पहले ये क्लास शुरू होने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल जाया करे। तो आज के क्लास में हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब का बनना उत्तल लेंस द्वारा और या लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम आप सभी लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। उस नियम की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को बताना होगा कि जैसे उत्तल लेंस है, उस लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी है या दूनी फोकस दूरी और अनंत के बीच में रखी है, दूनी फोकस दूरी पर रखी है, दूनी फोकस दूरी और फोकस के बीच में रखा, फोकस पर रखा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सबसे पहले चीज़ आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी होगी, पोजीशन बताना होगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, इसको नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति में पहले नंबर पर स्थिति बताना होगा, मतलब स्थिति में पोजीशन की जो वस्तु स्थित है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो स्थिति में जब प्रतिकिरण आरेख खींचेंगे तो देखकर बताया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ आपको प्रकृत बताना होगा। प्रकृत में ये बताया जाएगा कि जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं, वो प्रकृत जो होगा उल्टा वो वास्तविक होगा कि आभासी होगा। उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा और आभासी भी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें बताना होगा वास्तविक आवलिक आभासी, जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक है कि आभासी है। तीसरे नंबर पर आपको विन्यास बताना होगा। विन्यास में क्या होता है बेटा? विन्यास में होता है कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना या सीधा बना। उल्टा सीधा का मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये मार्कर है बेटा, ये कैप वाला सिरा है और ये बिना कैप वाला सिरा है। अब ये उत्तल लेंस के सामने रखा है, अगर इसका प्रतिबिंब जो बनता है और प्रतिबिंब में कैप वाला सिरा नीचे और बिना कैप वाला सिरा ऊपर है तो वो उल्टा प्रतिबिंब होगा। अगर कैप वाला सिरा वस्तु में भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है और ये बिना कैप वाला सिरा नीचे और प्रतिबिंब भी नीचे है तो वो सीधा प्रतिबिंब होगा। तो इसमें दोनों प्रतिबिंब बनेंगे, उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। चौथे नंबर पर बताना है आकार, साइज। आकार या साइज, आकार मतलब ये प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा। अब किससे छोटा, किससे बड़ा, किससे बराबर ये देखना है। मतलब आपको ये तुलना जो जैसे किसी वस्तु की हम वो वस्तु छोटा है कि बड़ा है तो उसकी हम किसी वस्तु से तुलना करके ही बता सकते हैं। तो वो जिससे तुलना किया जाएगा, वस्तु से तुलना किया जाएगा। तो इतनी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में अगर आपको पता है कि मुख्य मतलब किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अगर किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में अपवर्तित किरणें मिल रही, अपसरित हो रही हैं, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो एक तो आप अपवर्तित किरणों के मिलती हैं ये देखेंगे कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं ये देखेंगे। अगर वो वास्तव में मिल रही हैं मिलती हैं
तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी प्रतिबिंब होगा। और दूसरी बात पहचानने की ध्यान रखिएगा, अगर लेंस के सामने, लेंस में हम बात कर रहे हैं, लेंस जैसे है और इधर वस्तु रखी है और लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। मतलब जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेंस में दूसरी तरफ बनेगा, और दर्पण में इसका उल्टा होता था, दर्पण में सामने वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब बनता था। तो लेंस में क्या होगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा लेंस के दूसरी तरफ बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सामने बनेगा, उसी ओर बनेगा जिधर वस्तु रखी होगी, उल्टा सीधा। और अगर वस्तु मुख अक्ष के ऊपर स्थित है, प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता है तो वो उल्टा होगा, और जितने वास्तविक प्रतिबिंब होंगे सब उल्टा प्रतिबिंब होगा। ये चीज़ दर्पण में भी था, दर्पण में भी उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता था और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, देखिए, और छोटा बड़ा बराबर, हम वस्तु की आकार से तुलना करेंगे कि प्रतिबिंब मेरा छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। और उत्तल लेंस में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा। तो ये इन चीज़ों को प्रतिबिंब के किरण आरेख से आपको देखना है। तो ये अब नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी बेटा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कोई उत्तल लेंस है, ठीक बेटा, देखो ये उत्तल लेंस है आपका, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका लेंस का द्वारक होता है। ठीक है, ये पहले से बताया गया, ये मुख अक्ष है। ठीक, इसमें F2 इधर होता है, ये प्रकार फोकस है। ठीक, F2 फोकस, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस लेंस में होता है। तो उत्तल लेंस में ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय फोकस लेंस के दूसरी ओर होता है, प्रथम फोकस सामने होता है। तो ये हो जाएगा F1 और ये होगा आपका F2। और उसके बाद यहाँ से ये प्रकाशिक केंद्र वो हो गया। तो एक चीज़ और जानना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, और यहाँ पर हो जाएगा 2F1, मतलब ये दूनी फोकस दूरी। जितनी दूरी ये है इतनी दूरी इधर लेकर भी अंकित कर देते हैं, क्योंकि दर्पण में आपने देखा था कि वक्रता केंद्र है, यहाँ वक्रता केंद्र नहीं है। तो दूनी फोकस दूरी मतलब ये 2F1 रहेगा बेटा, 2F1 मतलब ये लेंस से प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी इस लेंस की दूनी फोकस दूरी के बराबर है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक का है। ऐसे इधर भी वो से F2 की दूरी, और यहाँ आपका इतनी दूरी और ले लीजिए, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही दूरी पर आपकी हो जाएगी 2F2, ये अंकित कर लें। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब देखो, पहले हम मान लिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत का मतलब आप सब लोग जानते हैं बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखना है। ठीक है, तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में हमें देखना है। अब अनंत पर स्थित वस्तु मतलब बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, तो वस्तु की स्थिति दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, या मान लेते हैं इसके इधर अनंत दूरी हो गया, तो मान ले सपोज दैट यहाँ पर कोई वस्तु एक वस्तु स्थित है, ये AB है। ठीक है, एक वस्तु स्थित है। अब इस वस्तु ये अनंत दूरी पर है, दिखा सकते हो इधर थोड़ी दूरी से मुख अक्ष पर नहीं रहेगा, मुख अक्ष से आगे। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिए बेटा कि अनंत दूरी से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस उत्तल लेंस के सामने ही रखा है, लेकिन अनंत दूरी पर रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखो, इस मान लेते हैं इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये आ रही है और एक वस्तु की इसी वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये आ रही है। ये दोनों आपतित किरण है। पहली चीज आप ये नोट कर लीजिए बेटा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से कम 2 आपतित किरणों का होना आवश्यक है।
दो आपतित किरण होंगे तो दो परावर्तित किरण हो जाएंगे, और परावर्तित किरणों का कटान बिंदु ही प्रतिबिंब होता है। जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वही प्रतिबिंब होता है, ठीक, इमेज होता है। तो अब देखो बेटा, अब आपको हम पहले कल के नियम में बता चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख फोकस से होकर जाती है। मतलब अगर आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर है, पैरेलल है, तो जो अपवर्तित किरण होगी बेटा वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो ये भी द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, ये, और ये किरण भी द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, ये। तो देखो ये हो गया अपवर्तित किरण। अब ये दोनों अपवर्तित किरण एक दूसरे को किस बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, किस बिंदु पर काट रहे हैं? द्वितीय फोकस पर। चाहे फोकस लिखो क्योंकि फोकस का मतलब द्वितीय फोकस होता है, तो द्वितीय फोकस पर परिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इस वस्तु AB का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? द्वितीय फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा या द्वितीय फोकस, क्योंकि आपको बार बार हम बता रहे थे द्वितीय फोकस और फोकस का मतलब एक ही चीज हुआ, ठीक। तो बात क्लियर हो गई, मतलब स्थिति आपकी क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है उत्तल लेंस के सम्मुख, तो इमेज उसका जो बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर या द्वितीय फोकस पर, ठीक। दूसरी चीज, पहली चीज हो गई। अब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? देखो ये अपवर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में इस बिंदु पर परिच्छेद कर रही, काट रही हैं, मिल रही हैं, अपसरित हो रही हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। या इसी से आधार पर देख लो, प्रतिबिंब दर्पण लेंस के दूसरी तरफ बनता है, पीछे बनता है, इसलिए भी वास्तविक है, ठीक। तो प्रतिबिंब वास्तविक हो गया। अब देखा जाए इसका आकार देख लिया जाए, छोटा होगा तो ये अत्यंत छोटा है, बिंदु आकार का है, इतना छोटा, बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बना, मतलब अत्यंत छोटा है, मतलब अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। मतलब बिंद आकार का, बिंद टाइप का कहते हैं, एक बिंद जैसे रख देते हैं यहाँ पर, तो उसी साइज का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखी है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। दो ये हो गई बात। अब आपको उल्टा सीधा देखना है तो नियमतः ये प्रतिबिंब उल्टा होगा, लेकिन अगर आपको देखकर बताना हो कि ये उल्टा है या सीधा है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि बिंद आकार का है, अत्यंत छोटा है, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए बना है जो प्रतिबिंब उल्टा ही होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे? बात आपके सारी समझ में आ गई। या हेडिंग वाइज लिख दो, स्थिति डालो, स्थिति में लिख दो फोकस या द्वितीय फोकस पर। फिर प्रकृत में वास्तविक है, ठीक है। फिर आपको विन्यास लिखना है तो विन्यास में उल्टा है, ठीक। आकार में लिखना है, साइज आकार तो लिख लो अत्यंत छोटा, ऐसे हो जाएगा काम। इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो ऐसे भी स्थिति क्या लिखोगे? फोकस पर, मतलब जो प्रतिबिंब बना वो फोकस पर बनेगा। फोकस का मतलब द्वितीय फोकस होता है बेटा। प्रकृत में क्या लिखा जाएगा? वास्तविक, ठीक है। और आकार लिख लो, ऐसे इसके नीचे हेडिंग वाइज लिख सकते हो। आकार में क्या होगा बताया गया? अत्यंत छोटा, मतलब बहुत छोटा। और फिर आपको लिखना रहेगा विन्यास। विन्यास में लिख दीजिए उल्टा। तो एक तरीका ये होगा लिखने का, ठीक है बेटा। लिख लेंगे आप लोग, फिगर बना लीजिए, किरण आरेख। किरण आरेख खींचना तभी जान पाओगे जब इसके किरण आरेख प्रतिबिंब बनाने के नियम वाला क्लास पढ़ लोगे।
वो क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इसको देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये होगी, दूसरी तरह से अगर लिखना चाहते हैं वाक्य मतलब सेंटेंस के रूप में, तो लिखो कि उत्तल लेंस के सम्मुख, उत्तल लेंस के सम्मुख अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का वास्तविक कामा लगा लो, उल्टा योम या तथा लिख लो, वस्तु से अत्यंत छोटा प्रतिबिंब फोकस, ब्रैकेट में लिख सकते हो F2 या इसी को द्वितीय फोकस लिख सकते हो या F लिख सकते हो, पर बनता है। अब देखो लिखने का तरीका मैंने दो बताया, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे उस तरह से लिखिए। किरण आरेख तो आपको इसी तरह से बनाना है बेटा, ठीक। अगर ये तरीका समझ ये बढ़िया लगता है तो इस तरह से लिख लेना, ये तरीका लगता है बढ़िया लगता है तो इस तरह से लिख लेना। तो आप एक बार और देख लीजिए बेटा कि अगर उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस या द्वितीय फोकस पर बनेगा। फोकस का मतलब द्वितीय फोकस होता है लेंस में बेटा, ठीक है। दूसरी बात, वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। आकार देखा जाए तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का, वो अत्यधिक छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। और तीसरी बात, जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा वस्तु से। तो हमने दोनों तरीका आपको लिखने के लिए बताया, किरण आरेख खींचने के लिए बताया। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरह से लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब वस्तु अनंत योम फोकस दूरी के दुगनी दूरी से के बीच स्थित हो। तो इसकी बात अब देखिए, इसको मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज ये भी देखिए बेटा कि यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आती है या किसी प्रकार की परेशानी होती है या कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा होगा। कांटेक्ट नंबर सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा देखिए आपका हो गया उत्तल लेंस। अब देखिए ये उत्तल लेंस है, ये आपका F2 है, ठीक है। दूरी फोकस दूरी, जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी का मतलब ये होता है बेटा अनंत और F1 के बीच में, क्योंकि हमने पहले बता दिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है फोकस दूरी की दूनी है। तो उसको हम लिख लेते हैं 2F1 के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो, ठीक है। अगर कोई वस्तु अनंत और 2F1 का मतलब फोकस दूरी से दूनी दूरी के बीच में स्थित है, मतलब वस्तु अनंत से कम दूरी पर स्थित है और 2F1 से अधिक दूरी पर स्थित है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु फोकस दूरी के दूरी पर स्थित हो। तो देखो अब बेटा देखिए यहाँ
मान लेते हैं एक वस्तु ये स्थित है, ये वस्तु देखो अनंत तो उधर हो गया बहुत अधिक दूरी पर, और फोकस दूरी का दूनी दूरी ये हो गया। ये वस्तु मान लेते हैं ये भी है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका आपको किरण आरेख खींचना है बेटा। तो किरण आरेख कैसे खींचेंगे, इस वस्तु से कम 2 आपतित किरण को खींचना है। आपतित किरण का दिशा आप जानते हैं, उस नियम के अनुसार देखो हमने बताया था, एक बार फिर बता देते हैं आपको। यदि वस्तु मतलब यदि आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो सीधे निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। अगर प्रथम फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन्हीं नियमों का प्रयोग करना है। अगर इसको और अच्छे से इस नियम को देखना है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा बेटा, ठीक। तो एक प्रकाश की किरण हम इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण हो गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी, ये आपतित किरण है। और यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है बेटा, आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तित किरण कहाँ से होकर जाती है, F2 मतलब फोकस, द्वितीय फोकस या फोकस कह सकते हैं, से होकर जाती है। तो ये यहाँ से होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये अपवर्तित किरण हो गया। ये सीधे ये बेटा ये अपवर्तित किरण है। अब एक आपतित किरण और खींचना है। वो आपतित किरण आप चाहे प्रकाशिक केंद्र से होकर खींच लो, ठीक, या आप मुख्य अक्ष के समान दिए इसे प्रथम फोकस से होकर लेकर जाओ। तो प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, चलिए हम प्रथम फोकस से होकर लेकर आए। तो प्रथम फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है। यदि कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर आती है तो वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो उसका अपवर्तित किरण होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। ये अपवर्तित किरण हो गया। तो देखो एक अपवर्तित किरण ये है बेटा और एक अपवर्तित किरण ये है। दोनों अपवर्तित किरण इस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं तो प्रतिबिंब ये बनेगा, ये आपका बनेगा प्रतिबिंब, ये डैश बी डैश। जो वस्तु ए बी था उत्तल लेंस के सम्मुख स्थित था, उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। अब आप बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना, स्थिति में देखा जाए तो स्थिति देख रहे हो F2 और 2F2 के बीच में फोकस और फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच में बनता है, बनना है, दिखाई दे रहा है, कुछ याद करने वाली बात नहीं है। किरण आरेख खींचो तुरंत स्पष्ट है, ठीक। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना, दूर F2 और 2F2 के बीच में। अब आप देखो प्रकृति इसकी वास्तविक है कि आभासी है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है बेटा, क्योंकि दोनों अपवर्तित किरणें वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, अपसरित हो रही हैं, अपसरित नहीं हो रही, अपसरित हो रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक है। या लेंस के दूसरी तरफ बना इसलिए वास्तविक है, या प्रतिबिंब उल्टा है तो भी वास्तविक है, वास्तविक हो गया। अब अगर विन्यास देखा जाए, विन्यास मतलब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब की सीधा बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। देखो क्योंकि वस्तु ऊपर रखा है मुख्य अक्ष के और वस्तु में ये सिरा ऊपर है, प्रतिबिंब में ये सिरा नीचे है, इसलिए प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तविक है, उल्टा है। और तीसरी चीज साइज बताना है। तो साइज देखो आपको दिखाई दे रहा है, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कुछ क्या लग रहा है, छोटा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब आप चाहे उस तरह से लिख लो जैसे नीचे अभी हमने पहले बताया था, या वाक्य में लिख लो, सेंटेंस में लिख लो। सेंटेंस में लिखोगे तो लिखोगे उत्तल लेंस के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब
F2 तथा 2F2 के बीच बनता है, मतलब फोकस और दूनी फोकस दूरी के बीच में बनता है। अगर यहाँ लिखते हैं इस प्रकार से तो स्थिति लिख लो, स्थिति में लिखो F2 तथा 2F2 के बीच, प्रकृति लिख लो वास्तविक, विन्यास में लिखोगे उल्टा, और साइज आकार में लिखोगे वस्तु से छोटा। खाली छोटा नहीं लिखोगे, वस्तु से छोटा। ठीक, तो चलिए इसमें हम सेंटेंस में लिख लेते हैं। तो लिखोगे उत्तल लेंस के सम्मुख अनंत व्योम किसके बीच स्थित है? 2F1 के बीच स्थित वस्तु का वास्तविक, कामा लगा लो, उल्टा व्योम वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। ये होगा बेटा। ठीक, ये कंडीशन ये आपकी इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे जिस तरह से लिखना है वो आप जानते हैं, चाहे उस तरह से लिखो चाहे इस प्रकार से लिखो। तो आपने देखा कि उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु F2 से अधिक 2F1, क्या लिखो, 2F1 से अधिक दूरी पर है और अनंत से कम है, मतलब अनंत और 2F1 के बीच इसमें स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वस्तु से छोटा होता, उल्टा होता है। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब ये दूसरा कंडीशन, दूसरी पोजीशन थी बेटा। ठीक है, यहाँ नंबर 2 रहेगा। अब देखिए अगला, अगर वस्तु 2F1 पर स्थित है, मतलब फोकस दूरी के दूनी दूरी पर स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना है आपको। चलिए, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, तो 2F1 का मतलब क्या होता है बेटा, ये पहले समझ लो। फोकस दूरी की दूनी दूरी जो होती, फोकस दूरी का दूनी दूरी जो होगा वो 2F1 होगा। ठीक है, अब देखो ये बेटा यहाँ थोड़ा सावधानी बरतनी है। ये आप उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है, ये आपका हो गया द्वारक, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। ठीक, सीधा पट्टी से खींच लेना स्केल से। ये बनेगा आपका प्रकाशिक केंद्र बेटा। ठीक है, वो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया F1 है, फोकस है, प्रथम फोकस, और जितनी दूरी ये है इतनी एक्यूरेट बराबर होना चाहिए, तब प्रतिबिंब आपका बिल्कुल सही बनेगा। नहीं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। और ये हो जाएगा 2F1, नाप के रखिएगा बिल्कुल एक्यूरेट। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो गई F2। ठीक है, और फिर जितनी दूरी ये है उतने इधर आपका हो जाएगा 2F2। ठीक है, ये मुख्य अक्ष को चाहो तो उधर और बढ़ा सकते हो। वस्तु आपका 2F1 पर स्थित है ये। अब F1 पर अगर स्थित है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये देखना है। F2 F1 पर, मतलब 2F1 का मतलब आप समझ रहे हैं,
फोकस दूरी के दूनी दूरी पर, जितनी उसकी फोकस दूरी है उससे दूनी दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये मान लेते हैं वस्तु है ये बी। ठीक, तो एक प्रकाश की किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ, बिल्कुल पैरेलल समांतर बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ये तो ये आपतित किरण होगी, तो अपवर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी ये देखना है। तो आप जानते हैं अपवर्तित किरण, अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण फोकस से होकर जाती है, मतलब F2 से होकर जाती है। ठीक है, F2 से होकर जाएगी। ये आप पटरी से रख के मिला दीजिएगा। चलो, ये F2 से होकर जाएगी। अब दूसरी प्रकाश की किरण, इस 2F2 को हम ऊपर लिख लिए हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक आप कहीं से भी लेकर जाओ, चाहे प्रकाशीय केंद्र से होकर लेकर जाओ, चाहे प्रथम फोकस से होकर लेकर जाओ। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर लेकर जाओगे तो अपवर्तन के पश्चात ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, बिना विचलित हुए क्या करेगी, सीधे निकल जाएगी, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये तो ये यहाँ पर अब देखो, ये आपतित किरण हो गया, ये दोनों अपवर्तित किरण हुए। तो अपवर्तित किरण देखो दोनों किस बिंदु पर प्रक्षेप कर रहे हैं, इस बिंदु पर, तो प्रतिबिंब ये बनेगा। ठीक है, ये डैश और ये हो गया बी डैश। अगर वस्तु आपका ये हुआ बना, देखो बेटा ये प्रतिबिंब बना, ये डैश बी डैश। तो आप देख रहे हैं वस्तु अगर 2F1 पर स्थित है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो 2F2 पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा बेटा। ठीक, आप स्केल से खींचोगे बराबर बराबर बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु फोकस दूरी के दूनी दूरी पर स्थित है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर दूनी फोकस दूरी पर ही बनेगा। मतलब 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। ठीक, तो ये स्थिति हो गई बेटा। वास्तविक और आभासी की बात अगर करते हैं तो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलती हैं, मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, मिल रही हैं, अपसरित हो रही हैं बेटा, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब उल्टा सीधा की देखो तो प्रतिबिंब वस्तु में ये सिरा ऊपर है और प्रतिबिंब में ये सिरा नीचे है, इसलिए जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा। अगर हम ये बात करें साइज की, आकार की, तो वस्तु और प्रतिबिंब देखो दोनों बराबर लग रहा है, बराबर है, बराबर आकार का बनेगा। और यही एक कंडीशन है, यही एक स्थिति है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बराबर बनता है। बाकी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहीं भी रखा जाए, या तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा या तो बड़ा बनेगा, लेकिन जब हम 2F1 पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, 2F1 पर, तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। ठीक है, तो इसके लिखने का तरीका दो है, दोनों तरह से लिख सकते हो। स्थिति 2F1 पर, प्रकृत वास्तविक, विन्यास उल्टा, साइज वस्तु के बराबर। यहां से हेडिंग वाइज कर लो, स्टेटमेंट की तरह लिखना है तो उसको मैं लिख देता हूं, इस तरह से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, उत्तल लेंस के सम्मुख 2F1 पर स्थित वस्तु का वास्तविक, कामा लगा दूं, उल्टा तथा वस्तु के बराबर लंबाई, लाइट चली गई बेटा, बराबर
लंबाई का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ये बात हो गई। इस तरह से भी लिख सकते हो। तो बात आपके सारी समझ में आ गई बेटा, ठीक है। मतलब अगर वस्तु उत्तल लेंस में कहाँ पर स्थित है, 2f1 पर स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वही लिखा गया इसमें। उत्तल लेंस के सम्मुख 2f1 पर स्थित वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर लंबाई का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ये बात हो गई बेटा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन था ये बेटा, तीसरी स्थिति थी। 6 पोजीशन आपको बताना है, तो थर्ड पोजीशन हो गया, ठीक। अगला पोजीशन देखिए। अब हम देखेंगे जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज देखना है। तो देखो, अब आप दोनों तरह से लिख सकते हो। ध्यान रखिए बेटा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो, फोन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो चीज़ ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा देख लो, थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा देख लो, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। और इस चीज़ को समझने के लिए इसके पहला वाला वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन में आप देखेंगे जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, f1 योम 2f1 योम f1 के बीच स्थित हो। तो ये आपका हेडिंग रहा बेटा। ठीक। अब देखिए, इस चीज को देखना है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, ये समझना है। तो इसके लिए आप फिर किरण आरेख पहले बना लो, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो देखो ये बेटा बनाओगे उत्तल लेंस, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। लेंस बढ़िया बनाइएगा, वहाँ बनाने के लिए प्रकार या चांदा का उपयोग कर सकते हो। अब देखो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया बेटा प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से इतनी दूरी पर मान लिया ये फोकस होगा f1, तो जितना दूरी ये है उतनी दूरी इधर होगा 2f1, ठीक। और इधर से इतनी दूरी पर भी आपका होगा f2, ठीक है। और इतना दूरी जितना है उतने इधर ले लीजिए और वहाँ लिख लीजिए 2f2। अब मान लेते हैं वस्तु आपका कहाँ, वस्तु की स्थिति पोजीशन कहाँ पे है, 2f1 योम f1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखना है। तो देखो बेटा, ये वस्तु है मेरा, ये चलो ये इतना छोटा इतना बड़ा वस्तु रखा गया, ये मान लेते हैं ये वस्तु आपका है ये बी। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इस वस्तु से कम 2 आपतित किरण को खींचना है। कितने आपतित किरण को खींचना है, 2 आपतित किरण को। उसके बाद 2 अपवर्तित किरण मिलेंगे और वो दोनों अपवर्तित किरण एक दूसरे को जहाँ जिस बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे वही प्रतिबिंब होगा। तो अब आप सब लोग किरण आरेख बना सकते हैं। तो देखिए कैसे खींचेंगे। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण आप जानते हैं f2 से होकर जाएगी। तो चलो f2 से होकर ये सीधे आप बढ़ा दीजिए। दूरी इसकी और इसकी बराबर होनी चाहिए, थोड़ा अधिक लग रहा है इसलिए कम कर लेते हैं। ये 2f2 हो गया बेटा, ठीक है। 2f2 लिखा है 2, ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण चाहे मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ
चाहे प्रथम फोकस से होकर लेकर जाओ, कहीं से भी लेकर, चाहे आप यहाँ प्रकाशिक केंद्र से होकर लेकर जाओ, ठीक, या मुख्य अक्ष के प्रथम फोकस से। तो अब हम प्रथम फोकस से होकर लेकर जाते हैं। ये चलिए, ये प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर लेकर जाते हैं। ये तो ये आपतित किरण है, थोड़ा सा तिरछा है बेटा, सीधा कर लेते हैं। आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल सीधा बनेगा। ये तो अभी तिरछा, लेकिन कोई बात नहीं है। अब ये प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये हुई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई बेटा। ये तो ये देखो, ये अपवर्तित किरण हो गई, एक ये और एक ये अपवर्तित किरण, दोनों अपवर्तित किरण, एक ये है और एक ये है। तो दोनों अपवर्तित किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिबिंब आपका ये बना, ये डैश और बी डैश। देखो, वस्तु जब 2f1 और f1 के बीच स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 से अधिक दूरी पर बनना है। देखो, 2f2 से अधिक दूरी पर है, 2f2 यही हो गया, तो 2f2 से अधिक दूरी पर। 2f2 का मतलब जानते हैं, फोकस दूरी के दूरी से अधिक दूरी पर बनना है, ठीक है। तो ये आपने देखा, किरण आरेख बन गया। बाकी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थिति, आप स्थिति पोजीशन में क्या लिखोगे, दूरी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर, या 2f2 से अधिक दूरी पर। तो 2f2 से अधिक दूरी पर बनना है, देखा आपने। दूसरी कंडीशन, प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। चूंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि अपवर्तित किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। या उल्टा है, इसलिए वास्तविक है, या लेंस का दूसरी ओर बना इसलिए वास्तविक है। तो मतलब प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, ठीक। उसके बाद आकार देखा जाए तो आकार देखो बेटा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब को देखो तो वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है। तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तीसरा कंडीशन, चौथी नंबर में उल्टा सीधा, तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब उल्टा है। तो ये चीज आपने समझा कि यदि, एक बार और देख लीजिए, यदि कोई वस्तु मुख्य उत्तल लेंस के सामने f1 और 2f1 के बीच में स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 से अधिक दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, योम वस्तु से बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, कुछ बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने देखा। लिखने के लिए तरीके दो हैं, जिस तरह से चाहो उस तरह से लिख दो। इस बार मैं नहीं लिखूंगा, बोल देता हूं, लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखोगे, लिखिए, उत्तल लेंस के सम्मुख, उत्तल लेंस के सम्मुख f1 योम 2f1, f1 योम 2f1 के बीच स्थित वस्तु का, के बीच स्थित वस्तु का वास्तविक, कामा लगा लेना, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2f2 से अधिक दूरी पर बनता है, 2f2 से अधिक दूरी पर बनता है। तो ये कंडीशन हो गई, ये आप सब लोग लिख लेंगे, लिख दिया, बता दिया गया, लिख लीजिए, चाहे उस तरह से लिख लीजिएगा, चाहे जिस तरह से। कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। अब देखो, जब वस्तु f1 पर स्थित हो, मतलब प्रथम फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु प्रथम फोकस f1, प्रथम फोकस को f1 ही बोलते हैं, पर स्थित हो,
तो क्या होगा देखो बेटा, अब अगर F1 पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये भी देखना है। फिर इसके लिए आपने एक उत्तल लेंस ऐसे बना लेना किरण आरेख खींचने के लिए। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये बेटा हो गया आपका मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ये मुख्य अक्ष है, ठीक, बात क्लियर। ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र, वो यहां से इतनी दूरी पर हो गई आपका F1, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 2F1, ठीक, और ये कंडीशन हो जाएगा आपका F2, और इतनी ही दूरी पर इधर आपका हो जाएगा 2F2, ठीक है। ये बात हो गई, ये बनाना आप जानते हैं। बनाने के बाद में वस्तु को आपको इस बार फोकस पर ही रखना है। कहाँ पे रखना है? फोकस पर रखना है, ठीक है। तो फोकस पर स्थित है, ये वस्तु आपका फोकस पर रखा गया, फोकस पर, ये वस्तु फोकस पर स्थित है उत्तल लेंस के सम्मुख। ये वस्तु है आपका, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके लिए दो आपतित किरण, एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहाँ से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ये बेटा थोड़ा सा आप लोग स्केल से खींचोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, सीधे बढ़ा दो ये, ठीक। ये अपवर्तित किरण हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर लेकर जाओ, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर लेकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है ये, ठीक। ये सीधे निकल जाएगी, बस इतने बड़ा रखो। ये दोनों अपवर्तित किरण हैं। अब इन दोनों किरणों को देखो तो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समांतर हैं। मतलब चाहे जितना बढ़ाओगे आगे, लेकिन ये एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम बढ़ाते चले जाएंगे अनंत दूरी तक, बहुत दूरी तक बढ़ाते चले जाएंगे अनंत दूरी पर। तो अगर वस्तु फोकस पर, प्रथम फोकस पर स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इस बार सर जी प्रकाश वो प्रथम फोकस से होकर क्यों नहीं लेकर गए? मान लेते हैं अगर आप प्रथम फोकस से होकर लेकर जाना चाहते हैं तो वस्तु यहाँ है, तो यहाँ से ऐसे मिलाते हुए तो बढ़ाओगे, तो ये इधर नीचे की ओर जा रही है और ये उधर जा रही है, तो भी एक दूसरे को बहुत दूरी, अनंत दूरी पर ही प्रच्छेद करेंगे। अनंत दूरी का मतलब कहीं प्रच्छेद ही नहीं करेंगे, बात एक ही होगी। ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ से लेकर जाएं, अब इधर ले जाते तो ये उत्तल लेंस पे पहुँचता ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए इधर से लेकर गए, प्रकाशिक केंद्र से लेकर गए। तो अब ये इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखा आपने कि अगर वस्तु फोकस पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत दूरी पर बनेगा। दूसरी चीज, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दूसरी तरफ ही बन रहा है लेंस के, इसलिए अनंत दूरी पर बना हुआ ये प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा। अब आकार में देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अत्यंत बड़ा प्रतिबिंब। अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित है तो उस वस्तु का बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उसके बाद विन्यास देखा जाए तो उल्टा होगा, ठीक। तो आपने ये देखा कि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब नहीं, अनंत दूरी पर नहीं, फोकस पर, प्रथम फोकस पर, उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत दूरी पर बनेगा। तो आप जिस प्रकार से लिख रहे हैं उस प्रकार से लिख सकते हो। हेडिंग वाइज लिखना चाहते हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रकृत वास्तविक, विन्यास उल्टा, साइज आकार या साइज वस्तु से बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा, ठीक।
या वाक्य में लिखना चाहते हैं सेंटेंस में, तो मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। लिखिए, उत्तल लेंस के सम्मुख प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के सम्मुख प्रथम फोकस पर स्थित, उत्तल लेंस के सम्मुख प्रथम फोकस पर स्थित वस्तु का, प्रथम फोकस पर स्थित वस्तु का वास्तविक, कामा लगाओ, उल्टा, वास्तविक उल्टा व्योम वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब, व्योम वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। व्योम वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। ठीक बेटा, हो गया। अब आपको देखना ये है, यहाँ F1 पर हो गया, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी होगी तो उसको हम बोलेंगे F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। जब वस्तु F1 एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो ये कंडीशन आपको देखना है। ये बेटा 5वां कंडीशन था, ठीक है, जो पता है ये 5वां नंबर पर था। 6वें नंबर पर आप लिखेंगे जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। प्रथम फोकस F1, ये 6 वाला कंडीशन लास्ट कंडीशन, एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। देखिए, अब आपका वस्तु प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना है। इस स्थिति में देखिए कैसे बनता है, इसको भी ध्यान पूर्वक ही किरण आरेख खींचना है। तो देखिए बेटा, ये आपका उत्तल लेंस हुआ, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक। ये प्रकाशिक केंद्र में मुख्य अक्ष हुआ बेटा, ये रेखा मुख्य अक्ष है, हम प्रकाशिक केंद्र बोल दिए। ये हुआ प्रकाशिक केंद्र, ये पॉइंट प्रकाशिक केंद्र है। ये इतनी दूरी पर आपका हो गया F1, ठीक है, और इतनी ही दूरी पर ये होगा F2। चलो F2 ये हो गया। एक वस्तु आपका ये स्थित है प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में, ये वस्तु है, ये वस्तु है, मान लेते हैं ये वस्तु आपका है AB, ठीक। ये वस्तु है रखी हुई है, ये वस्तु कहाँ स्थित है, प्रथम फोकस और F1 के, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। चलो ठीक। अब देखिए बेटा, इस वस्तु से प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गया। अब एक प्रकाश की किरण या तो प्रकाशिक केंद्र से होकर लेकर जाओ या तो प्रथम फोकस के होकर लेकर जाओ। तो प्रथम फोकस से होकर लेकर जाने के लिए ये यहाँ से और इसको ये लेकर जाइए, ठीक है। ये तो प्रथम फोकस के से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इन दोनों किरणों को देखो बेटा, तो इधर की ओर हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं ये इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, मतलब फैलते हुए जा रहे हैं। तो मतलब मुझे आशा है, आपको भी आशा है, आपको ये लग रहा है कि इधर चाहे जितना बढ़ाओगे तो एक दूसरे को परछेद नहीं कर सकते हैं, कि कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए पीछे की ओर सीधे ऐसे बढ़ाते चले जाओ, ये ठीक, इसको सीधे ये बढ़ाया गया, ये ऐसे इसको सीधे बढ़ाते चले जाओ। पहले इसी को बढ़ा लीजिए, ये सीधे ऐसे बढ़ाते चले जाओ बेटा,
स्केल रख के सीधे बढ़ाते चले जाइए इधर की ओर। ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है तो आप पटरी से बनाओगे बिल्कुल सीधा बनेगा करेक्ट, लेकिन डाट डाट बिंदुवार रेखाएं बनाओगे क्योंकि इधर प्रकाश की किरण आ नहीं रही है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ये इधर आ सकती है, ऐसे आती ये, ठीक। और इसको सीधे के ऐसे की ओर बढ़ाओ, ये तो देखो ये किरणें ये यहाँ पर अपरछेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब ये बनेगा, ये डैश बी डैश। यहाँ पर ये दोनों अपवर्तित किरणें मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस कंडीशन में देखा आपने कि अगर वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के इधर सामने ही बनेगा, लेंस की ही ओर बनेगा, लेंस के सामने बनेगा या जिधर वस्तु रखी होगी उसी तरफ बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब तो अब ये मिलती हुई प्रतीत तो होती है, मतलब अपसरित हो रही हैं, तो ये प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, आभासी होगा, वास्तविक तो हो नहीं सकता है। आभासी प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है बेटा। कब बनता है आभासी प्रतिबिंब, जब वो वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र मतलब उत्तल लेंस के बीच में, प्रथम फोकस और लेंस के बीच में अगर स्थित है तो उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब आप देख रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति लिखना है तो लेंस के सामने लिख देना या वस्तु की ओर ही लिख देना, और बाकी कोई पोजीशन इसमें नहीं दिखाया जाएगा कि F1 से अधिक दूरी पर बनेगा, F1 से कम दूरी पर बनेगा, F1 पर बनेगा, ये नहीं दिखाना है क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, इधर लेंस के सामने कहीं पर भी बन सकता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, स्थिति में क्या लिखा जाएगा, लेंस के सामने, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के सामने बनेगा। कब, जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होगा, ठीक है। दूसरी चीज तो दो चीजें होंगी, एक आभासी होगा एक स्थिति होगा। आकार देख लो, वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, ठीक। उल्टा और सीधा देख लो, वस्तु में भी ये ऊपर है, प्रतिबिंब में भी ये ऊपर है, तो मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल लेंस में आपने देखा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बने, मतलब उल्टा भी बना और सीधा भी बना, लेकिन सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही बनता है, एक ही कंडीशन में, जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होता है, ठीक है। तो अब देखो सारी बात हो गई, देखा आपने कि उत्तल लेंस के सम्मुख F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु AB का आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेंस की और लेंस के सामने ही बनता है। तो चाहे जिस तरह से लिख लो, इस तरह से लिखना चाहते हो, स्थिति लेंस की ओर, लेंस के सामने वस्तु की तरफ, ठीक। प्रकृत आभासी विन्यास सीधा आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, या उस टाइप का लिख सकते हैं आप जिस टाइप में आप वो बता रहे थे, मतलब वाक्य में, तो वाक्य में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, उत्तल लेंस के सम्मुख प्रथम फोकस F1 एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच, लिख लो, मैं बोल देता हूं, उत्तल लेंस के सम्मुख प्रथम फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का आभासी कामा लगा लेना, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनता है। तो ये था आज का क्लास बेटा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद वाला कल के क्लास में आप पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे विकल्प टाइप का हो
चाहे रिटर्न टाइप का लिखने हो, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने प्रथम फोकस F1 और 2F1 के बीच स्थित है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, किरण आरेख खींचकर समझाए। तो फिगर बना के सारी चीज़ें आपको समझानी होती है। आप लोगों के कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके, फ़ोन करके किसी भी प्रकार से आप पूछ सकते हैं। तो कल के क्लास में फिर मिलेंगे आप सभी लोगों को। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।